हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एलआईसी का इतना ज़बरदस्त प्लान एक ठो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। वह इतना ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों कि इसका एक और वीडियो मैं पहले छोटा सा बनाया था जो मेरे चैनल पर अपलोड है, शॉर्ट वीडियो। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज उसी प्लान का अपन डिटेल बताने वाले हैं कि वह कौन सा प्लान था और उसमें आपको क्या जमा करना था। तो आज उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे चैनल एस एस मरकाम शो में आज पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो बटन है, ऐसा ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाती रहेगी। दोस्तों, अपन इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि आप इस प्लान में यदि 26,386 रुपए जमा करते हैं तो एलआईसी भी आपके जमा करने के अनुसार से ही उतना ही रकम या उससे कुछ ज्यादा बोनस के तौर पे साथ साथ जोड़ती चली जाएगी, आपके खाता में जमा करती चली जाएगी। आप जितना भी रकम जमा करेंगे उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं जो प्रीमियम लिया हूँ वह है 26,386 रुपए। यदि आप इतना जमा करते हैं तो एलआईसी भी उसी के अनुसार आपके खाते में उससे ज्यादा या उसी के बराबर की रकम जमा करने लगेगी। जितने टाइम की आपकी ये पॉलिसी होगी उतने टाइम तक, पूरे टाइम तक, सालाना। तो है ना बड़ा जबरदस्त प्लान। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं डिटेल में कि ये कौन सा प्लान था और इसे आप कैसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये प्लान कौन सा था। तो जो प्लान है ये था भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन लक्ष्य, है ना। इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य और जो बहुत एक अच्छी पॉलिसी है। मैं आपको इसी प्लान के बारे में आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। यहाँ 16 पॉइंट से अपन इसको समझेंगे कि यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए क्या अर्हता और क्या शर्तें एलआईसी ने रखी है, और साथ में उदाहरण के इसको देखते चलेंगे। उदाहरण भी आपको बताऊंगा साथ में और इसका डिटेल भी बताता हूँ, है ना। तो आइए बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर जो 16 पॉइंट है इसी से अपन समझेंगे 16 पॉइंट में। तो पहला अपना जो पॉइंट है तालिका क्रमांक, है ना। तो इसका जो प्लान का नंबर है वो कितना है ना। तो यहाँ पर जो इस प्लान का नंबर है एलआईसी के पास वह है 733, है ना। जो अभी अक्टूबर माह से ये नया फ्रेश होकर के फिर से लॉन्च किया गया है। तो आप चाहेंगे तो हमारा पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि पिछले प्लान में उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो आप इसको आप देख पाएंगे। और अगला जो दूसरा पॉइंट है आयु, है ना। तो यहाँ पर आयु सीमा क्या रखी गई है। तो आयु सीमा यहाँ पर है 30 वर्ष। हमने यहाँ पर लिया है 30 वर्ष, लेकिन यहाँ पर आप इस प्लान में प्रवेश कर सकते हैं 18 से 50 वर्ष। ऐसे जो कोई भी महिला या पुरुष है वे लोग 18 से यदि 50 वर्ष उनका उम्र है उसके बीच तो आप ले पाएंगे। हमने उदाहरण में यहाँ पर 30 वर्ष लिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं समय अवधि, है ना, कि आप इसको कितने समय के लिए ले पाएंगे, ठीक है। तो अपन उदाहरण में यहाँ पर लिए हैं 23 वर्ष, लेकिन आप इसे 13 से 25 वर्ष के लिए ले सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने 23 वर्ष लिया हुआ है। और चौथा पॉइंट है किस्त भुगतान अवधि, है ना। आपको किस्त कितने समय तक देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 20 वर्ष, है ना, हमने 20 वर्ष आपको किस्त भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप 23 वर्ष का हमने लिया है, आपको 3 वर्ष
जो है किस्त का कोई भुगतान नहीं करना है, सिर्फ 20 वर्ष ही करना है। यानी अब जो भी समय का चुनाव करेंगे उसमें आपको 3 वर्ष कम समय तक प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। अब पांचवा जो है बीमा धन, है ना। तो बीमा धन देखते हैं, हमने लिया हुआ है यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। लेकिन आप जो है यहाँ पर इसे कम से कम 2 लाख और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आप जितना का भी चाहेंगे आप इस प्लान को ले सकते हैं, ठीक है ना, इस पॉलिसी को ले पाएंगे। और छठवां है किस्त, है ना। तो यहाँ पर हमने जो किस्त लिया है इस 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष जो हमको भुगतान करना है ना, 5 लाख पे, तो उसका किस्त है यहाँ पर पहले साल का आपको देना है 26,380 रुपए, है ना। ये वार्षिक किस्त है, ठीक है, जहां पर आपको 4.5% का जीएसटी भी इसी में जुड़ा हुआ है। और फिर दूसरे साल से 25,810 रुपए, यानी 2.25% जीएसटी के साथ, है ना, दूसरे साल से ये देना पड़ेगा, ठीक। और आगे देखते हैं किस्त भुगतान विधि, ठीक है, कि आप किस्त को यदि इस प्लान को लेते हैं तो आप अपना किस्त को कैसे और जमा कर सकते हैं। हमने तो वार्षिक लिया हुआ है उदाहरण में, ठीक है, लेकिन आप ले पाएंगे वार्षिक, 6 माही, तिमाही या मासिक, है ना। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन उपलब्ध है, आप किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना किस्त का भुगतान कर सकते हैं। और आठवां जो है वार्षिक बोनस, है ना। तो वार्षिक बोनस, इसमें आपको क्या जुड़ने वाला है, तो आपको यहाँ पर जो पहले वर्ष का आपने 26,380 रुपए प्रीमियम भरा है ना, उसी का ठीक 107.76% लगभग 28,434 रुपए LIC भी आपकी उस खाता में जमा करती रहेगी, ठीक है। कितने टाइम तक, पूरे 23 वर्षों तक। यदि आप इस प्लान को बाय करते हैं तो पूरे 23 वर्षों तक इस प्रकार से आपका, यानी आपको बोनस का लाभ मिलता रहेगा। अब आगे देखते हैं जो 9वां पॉइंट है परिपक्वता लाभ, ठीक है। फिर अंत में जो आपको परिपक्वता लाभ यहाँ पर मिलने वाला है वो जुड़ करके कितना मिलेगा, 11,54,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 11,54,000 रुपए आपको इस प्लान से आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं जो 10वां जो पॉइंट है मृत्यु लाभ, है ना। आपने इस पॉलिसी को ले लिया, यदि किसी कारणवश कभी इस बीच कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को क्या मिलने वाला है, ठीक। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बीमा धन के बराबर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है, नॉमिनी को। और बकाए सभी प्रीमियम भी माफ कर दिए जाएंगे, जो आगे के आपकी प्रीमियम देने थे, किस्त भरने थे, है ना, यदि वो बकाए हैं तो उन्हें माफ कर दिए जाएंगे। और बीमा धन का 10%, जैसा कि हमने यहाँ पर 5 लाख लिया हुआ था, तो 5 लाख का माने तो 10% यानी 50,000 रुपए, है ना, ये बोनस के तौर पे हर साल, है ना, उनके नॉमिनी को मिलता रहेगा, ठीक है। और अंत में जब परिपक्वता समय जब आ जाएगा तब उस टाइम पे उन्हें 11,54,000 रुपए फिर से भुगतान कर दिए जाएंगे LIC की ओर से। अब आगे देखते हैं जो 11वां पॉइंट है, तो 11वां पॉइंट में आपको मिलता है आयकर मुक्त परिपक्वता लाभ, ठीक है, आयकर मुक्त परिपक्वता लाभ, है ना। तो यह कैसे मिलेगा आपको, सेक्शन 1010D के अनुसार, है ना। जो भी आपको परिपक्वता लाभ मिलने वाला है उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई आयकर या टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो 12वां पॉइंट है समर्पण, है ना। आप यदि पॉलिसी करा लेते हैं और किसी कारणवश यदि प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं
तो आप उसे समर्पण कब कर सकते हैं, है ना, यानी सरेंडर कब कर सकते हैं, पॉलिसी को बंद कब कर सकते हैं। तो आप 2 वर्ष का किस्त भुगतान करने के बाद समर्पण कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 वर्ष का फुल्ली आप यदि प्रीमियम पे कर चुके हैं तो आप समर्पण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समर्पण करने की सलाह नहीं दूंगा, इसलिए कि आप कभी भी कोई भी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको इसमें आर्थिक हानि हो सकती है। और अगला देखते हैं पॉइंट है ऋण, ठीक है ना, यानी लोन। यानी आप लोन भी इस पॉलिसी से ले पाएंगे, इस प्लान में आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कब मिलेगा आगे देखते हैं। तो आप 2 वर्ष का किस्त भुगतान करने के बाद आप अपने इस प्लान से, इस पॉलिसी से आप ऋण भी ले पाएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं जो 14 है, वो है आयकर लाभ, ठीक है। यदि आप आयकर भरते हैं, है ना, यदि आप गवर्नमेंट को आयकर भर रहे हैं, देते हैं हर साल, तो आप इस पॉलिसी से आयकर का भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको सेक्शन 80C के तहत मिल जाएगा। और 15वां जो है, 15 जो पॉइंट है अपना, पुनर्चलन, है ना, यानी आप पॉलिसी करा लिए हैं लेकिन यदि किसी कारण से प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कब तक आप इसको भर सकते हैं, कितना आपको समय मिलेगा, है ना, ये उसके लिए है रिवाइवल, जिसे पुनर्चलन। तो आप यहाँ पर इसे 5 वर्षों के भीतर कभी भी आप अपनी प्लान को, अपनी इस पॉलिसी को चालू करा सकते हैं, और 5 वर्ष के बाद आप फिर इसे चालू नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और 16वां जो है अपना प्रश्न, वह है परिपक्वता निपटान, ठीक है। जो परिपक्वता निपटान है उसका भी ऑप्शन आप अपने इस प्लान पे ले सकते हैं, है ना। तो ये परिपक्वता निपटान यानी सेटलमेंट, है ना, सेटलमेंट कहें तो आप सेटलमेंट लगा सकते हैं अपनी पॉलिसी में, ठीक है, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो 11,54,000 रुपए जो परिपक्वता राशि मिलने वाली थी, उसमें आपको LIC द्वारा और ब्याज जोड़ करके हर साल किस्तों में दिया जाएगा, जिसे आप 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष ऐसे करके चुन सकते हैं और अपनी पॉलिसी पर लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही दोस्तों जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में जानकारी, है ना, जो LIC का एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं और आप हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह प्लान समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यदि अभी समय ना हो तो आप समय निकाल करके भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।